हेलो बच्चों, आइए देखते हैं प्रश्न। कह रहा है कि यदि एक समबाहु त्रिभुज के दो शीर्ष बिंदु कोष्टक में 3, 4 और यहाँ पे कोष्टक में -2, 3 है तो तीसरे शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। हमें तीसरे शीर्ष का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मुख्य अवधारणा लिखेंगे। मुख्य अवधारणा, तो ये क्या होगा इस प्रश्न के लिए। तो देखिए हम क्या करते हैं, एक समबाहु त्रिभुज बनाते हैं। ये आपका क्या है, समबाहु त्रिभुज है, जो कि ये ए है, बी है और ये सी है। अब समबाहु त्रिभुज है तो इसके सभी भुजाएं क्या है, बराबर होती हैं। सभी कोण क्या है, बराबर होते हैं। यानी ये भी कोण 60 अंश का होगा, ये भी कोण 60 अंश का होगा, ये भी कोण 60 अंश का होगा। और भुजा ए बी बराबर बी सी और बराबर में क्या होगा, ए सी होगा। अगर हम इनका वर्ग कर रहे तो ए बी का वर्ग बराबर बी सी का वर्ग बराबर ए सी का वर्ग बराबर होगा। तो देखिए यहाँ पे अगर ये बिंदु दिए गए हैं 3, 4 और यहाँ पे ये बिंदु दिया गया -2, 3 और फिर यहाँ पे ये जो बिंदु है कितना है, ये आपका x, y मान लेते हैं। हमें यही ज्ञात करना है कि क्या होगा। तो देखिए इसके लिए हमें दो बिंदु के बीच की दूरी निकालना है, क्योंकि हमें प्रत्येक भुजा निकालना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए दो बिंदु के बीच की दूरी क्या होता है, ये आपका बिंदु P है और ये Q है। इसका निर्देशांक x1, y1 है और इसका निर्देशांक x2, अगर y2 है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, इनके बीच की दूरी को अगर हम क्या कर दे, d मान ले, तो ये होता है d बराबर वर्गमूल में x2 माइनस x1 का वर्ग और प्लस y2 माइनस y1 का क्या होगा, ये वर्ग होगा। तो चलिए दिए गए प्रश्न को हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे अगर हम क्या करते हैं, ए बी का वर्ग बराबर करते हैं बी सी के वर्ग के, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका वर्गमूल तो हट जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा कोष्टक में, देखिए कोष्टक में x2 माइनस x1। तो x2 कितना है आपका -2 है और x1 क्या है -3। तो -2 और ये +3 माइनस हो जाएगा, इसका वर्ग हो जाएगा। और प्लस y2 माइनस y1, तो y2 कितना है यहाँ पे, ये है 3 और y1 कितना है 4, तो ये -4 इसका वर्ग हो जाएगा। अब BC का हम निकालते हैं। तो BC क्या हो जाएगा, यहाँ पे x2 माइनस x1, तो ये हो जाएगा x प्लस 2 इसका वर्ग हो जाएगा और प्लस यहाँ पे y -3, तो y और -3 इसका वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए -5 का वर्ग +25 और यहाँ पे कितना हो जाएगा, प्लस में 1 हो जाएगा। और बराबर में देखिए a प्लस बी का पूर्ण वर्ग क्या होता है, a माइनस बी का पूर्ण वर्ग क्या होता है। चलिए इसको भी लिख लेते हैं। ये होता है a माइनस बी का पूर्ण वर्ग बराबर a का वर्ग प्लस में b का वर्ग -2 ये भी, और a प्लस बी का पूर्ण वर्ग ये होता है आपका a का वर्ग प्लस b का वर्ग और +2 ये भी। तो इस प्रकार ये क्या हो जाएगा, x का वर्ग प्लस 2 दूना 4 और प्लस 4x और प्लस y का वर्ग प्लस 3 3 9 और माइनस कितना हो जाएगा 3 दूना 6y। तो यहाँ से ये 26 और माइनस देखिए 9 4 13, तो हो जाएगा -13 बराबर में x का वर्ग प्लस y का वर्ग प्लस 4x माइनस 6y। ये हो गया। अब घटाएंगे तो कितना बचेगा, 13 बचेगा। तो इधर अपना क्या आ गया, x का वर्ग प्लस y का वर्ग और कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x माइनस 6y। तो प्लस 4x माइनस 6y और बराबर में आपका 13, ये समीकरण आपका 1 हो गया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे BC बराबर AC कर लेते हैं। BC का वर्ग बराबर AC का वर्ग कर ले रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, BC का वर्ग बराबर AC का वर्ग। तो देखिए BC का वर्ग हमें कितना मिला था, ये तो आपका BC का वर्ग था। देखिए x का वर्ग प्लस y का वर्ग प्लस 4x माइनस 6y। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, देखिए ये x का वर्ग प्लस y का वर्ग और प्लस 4x प्लस 4x माइनस 6y और फिर यहाँ पे कितना था 9 4 13, तो प्लस में आपका कितना 13 बराबर AC का निकाल ले रहे हैं। तो AC का क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे x -3 और y -4। तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं x -3 का वर्ग
प्लस में y माइनस 4 का वर्ग। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x का वर्ग प्लस y का वर्ग प्लस 4x माइनस 6y और प्लस में 13 बराबर कितना हो जाएगा x का वर्ग प्लस 3 3 9 और माइनस 3 दूना 6x प्लस y का वर्ग और प्लस 4 चौको 16 और फिर यहाँ पे माइनस 4 दूना 8y। यही होगा, ये हो गया। अब देखिए x का वर्ग से x का वर्ग, y के वर्ग से y का वर्ग कट गया। अब यहाँ पे कितना हो गया, ये हो जाएगा 4x माइनस 6y प्लस में 13 और बराबर में ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 6x माइनस 8y, माइनस 6x माइनस 8y और यहाँ पे ये कितना हो गया 25 हो गया। चलिए एक तरफ लाते हैं तो 6 4 10x और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2y और बराबर में क्या हो गया 12 हो गया। अगर हम क्या करते हैं इसमें से 2 वैनिश ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा 5x प्लस y और बराबर में यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब 2 से भाग देंगे तो आपका क्या हो गया 6 हो गया। तो यहाँ से y का मान निकाल लेते हैं तो 6 माइनस 5x। अब इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए समीकरण क्या करते रहे 1 में रख दे रहे हैं। तो ये क्या आपका x का वर्ग प्लस y की जगह पे 6 माइनस 5x का वर्ग और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस 4x माइनस 6y, तो प्लस 4x माइनस 6 गुणे में 6 माइनस 5x बराबर में 6। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x का वर्ग प्लस 6 के 36 और प्लस 50 25 x का वर्ग और यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 25 30 और माइनस 7 यानी 60 x हो जाएगा और प्लस 4x माइनस 6 के 36 और माइनस माइनस प्लस 6 25 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30x बराबर में आपका 6 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए ये हो जाएगा 26x का वर्ग, 26x का वर्ग माइनस 60x और यहाँ पे देखिए 34 हो जाएगा, ये 34 और माइनस 60 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका माइनस 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 26 हो जाएगा। तो माइनस 26x हो गया, माइनस 26 हो गया और इधर कितना हो जाएगा 36 और ये प्लस 36 और माइनस 36 ये आपका कट गया। सर एक चीज देखिए यहाँ पे ये 6 नहीं रहेगा 13 रहेगा, बराबर में आपका कितना है ये 13 है तो इसको हम 13 कर दे रहे हैं। चलिए ये 13 हो गया तो इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका माइनस 13 बराबर 0। तो 13 तो वेनिश ले सकते हैं इसमें, तो ये क्या हो जाएगा 2x का वर्ग माइनस 2x माइनस 1 और बराबर में 0। 13 0 में चला आया तो 2x का वर्ग माइनस 2x माइनस 1 बराबर 0 हो गया। अगर हम इसका तुलना द्विघात सूत्र से कर रहे हैं ax का वर्ग प्लस bx प्लस c बराबर 0 से, तो a कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, b कितना आ जाएगा माइनस 2 आ जाएगा, c कितना आ जाएगा माइनस 1 आ जाएगा। तो द्विघात सूत्र क्या होता है, द्विघात सूत्र होता है x बराबर माइनस b प्लस माइनस वर्गमूल में b का वर्ग माइनस 4 गुणे ac और बटा में 2a होता है। तो अब हम क्या करेंगे इसका प्रयोग करेंगे तो x पावर कितना हो जाएगा माइनस b, तो ये हो जाएगा प्लस 2 और ये हो जाएगा प्लस माइनस वर्गमूल में देखिए माइनस 2 का वर्ग प्लस 4 हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 दूना 8 और प्लस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 8 और बटा में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 दूना 4 हो जाएगा। तो यहाँ से x बार कितना हो जाएगा 2 प्लस माइनस वर्गमूल में 12 यानी क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 का वर्ग हो जाएगा। चलिए 2 का वर्ग गुणे 3 तो ये हो जाएगा 2 का वर्ग और गुणे में कितना हो जाएगा 3 और बटा में आपका 4 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा x बराबर यहाँ से हो जाएगा 2 प्लस माइनस 2 वर्गमूल में कितना 3 और बटा में 4। तो 2 वेनिश लेंगे तो x बार कितना आ जाएगा, ये जाएगा 2 बाहर लेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस वर्गमूल में कितना 3 और बटा में 4। तो 2 से काटेंगे तो 2 बार में कट जाएगा। तो जो x का मान आएगा 1 प्लस माइनस वर्गमूल में 3 और बटा में 2 आ जाएगा। तो इसके 2 मान आ गए x बराबर 1 प्लस वर्गमूल में 3 और बटा में 2 या यहाँ पे क्या या 1 माइनस वर्गमूल में 3 और बटा में 2। अब हम क्या करते हैं y का मान ज्ञात करेंगे। तो y का मान ज्ञात करने के लिए जो हमारा समीकरण प्राप्त हुआ था y बराबर 6 माइनस 5x। तो चलिए x का मान रखते हैं तो हम क्या करेंगे यहाँ पे ये वाला मान रखेंगे धनात्मक मान। तो y बराबर क्या हो जाएगा 6 माइनस 5 गुणे 1 प्लस वर्गमूल में 3 और बटा में कितना 2। तो अब हम क्या करेंगे 2 का लघुत्तम लेंगे। तो यहाँ से y बराबर कितना हो जाएगा 6 दूना 12 और माइनस 5 और माइनस कितना हो जाएगा 5 वर्गमूल में 3 और बटा में आपका कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा।
तो y बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 और -5 वर्गमूल में कितना 3 और बटा में आपका 2 हो जाएगा। तो हमें y का मान मिल गया। अब हम क्या करते हैं, x का धनात्मक मान ऋणात्मक मान वाला रख रहे हैं, तो ये जगह y बराबर 6 -5 और गुणे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस वर्गमूल में 3 और बटा में 2। तो यहाँ पे y बराबर क्या हो जाएगा 12 -5 और माइनस माइनस प्लस 5 वर्गमूल में कितना 3 और बटा में आपका 2 हो जाएगा। तो y का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 + 5 वर्गमूल में कितना 3 और बटा में 2। तो यहाँ पे c के दो निर्देशांक आएंगे, एक आएगा 1 प्लस वर्गमूल में 3 बटा में 2 कॉमा 7 - 5 वर्गमूल में 3 और बटा में 2, और या क्या कर सकते हैं 1 माइनस वर्गमूल में 3 बटा 2 कामा यहाँ पे 7 + 5 वर्गमूल में 3 और बटा में 2। तो यही क्या हो जाएगा, आपका उत्तर हो जाएगा। आशा करते हैं बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।